हत्या और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में न्यायालय से फरार घोषित मोस्ट वांटेड बदमाश किशोर उर्फ किस्सू तिवारी को पुलिस ने यूपी के अयोध्या से गिरफ्तार किया है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बुधवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। किस्सू तिवारी पर कटनी सहित जबलपुर पुलिस ने 55,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस लंबे समय से किस्सू तिवारी की तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा दे रहा था। कटनी, जबलपुर और इंदौर में इसके विरुद्ध अपराध दर्ज है। कटनी में कोतवाली थाना अंतर्गत हत्या के एक मामले में स्थायी वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। जबलपुर कोतवाली में भी 302 के मामले में यह वांछित अपराधी है और वारंट जारी है। इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय जबलपुर में चल रही है। हाईकोर्ट ने हार्डकोर क्रिमिनल किस्सू तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का समय दिया था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 55,000 रुपए के इनामी आरोपी किस्सू तिवारी को कटनी पुलिस ने अयोध्या से गिरफ्तार किया है। कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि किशोर उर्फ किस्सू तिवारी कटनी सहित जबलपुर पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था, जो कई सालों से फरार चल रहा था। उस पर 55,000 का इनाम घोषित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने देश के विभिन्न जगहों पर दबिश दी थी। मुखबिर की सूचना पर अयोध्या से किस्सू तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। किस्सू अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचा था। यह एक दुर्दांत अपराधी रहा है और इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। अलग अलग स्थानों पर इसने फरारी काटी है। फरारी के दौरान यह जयपुर, हरिद्वार, हिमाचल, उत्तराखंड इत्यादि जगह में रहा है। कटनी पुलिस के द्वारा 10,000 इनाम की घोषणा की गई थी, जिसे आईजी ने बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया था और जबलपुर पुलिस के द्वारा 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। कुल मिलाकर इस पर 55,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसका आपराधिक रिकॉर्ड दशकों पुराना है। इसने सबसे पहले अपराध 1989 में किया था। यह पहले 1992 में फरार हुआ था, जिसे 2015 में गिरफ्तार किया गया। कुछ समय जेल में रहने के बाद यह पुनः फरार हो गया था। इसको लंबे समय फरारी काटने का अनुभव है। साधु महात्मा जैसा इसने अपना ड्रेसअप कर रखा है और बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट क्रिमिनल किस्सू तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर 22 मई को सुनवाई निर्धारित की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया था कि कटनी निवासी हार्डकोर क्रिमिनल किस्सू तिवारी के खिलाफ कटनी तथा जबलपुर में हत्या के 4 प्रकरण सहित अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जबलपुर जिला न्यायालय ने उसके खिलाफ मार्च-अप्रैल 2022 में गैर मियादी वारंट जारी किया था। पुलिस फरार हार्डकोर क्रिमिनल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसकी गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक की तरफ से पेश किए गए हलफनामा को एकल पीठ ने न्यायालय को गुमराह करने वाला बताते हुए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने आपराधिक अवमानना की सुनवाई करते हुए किस्सू तिवारी को 48 घंटों में गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जबलपुर तथा कटनी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम गठित की थी। कटनी पुलिस टीम ने उसे अयोध्या से गिरफ्तार किया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कटनी जिले, जबलपुर जिले के मोस्ट वांटेड अपराधी जो कई सालों से लगातार फरार चल रहा था, किस्सू उर्फ किशोर कुमार तिवारी, इसको जो है कटनी पुलिस ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि स्थान से इसको गिरफ्तार किया है और अभी हम इसको यहाँ पे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर, कितने मुकदमे चल रहे हैं टोटल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हमारे ज़िले में, कटनी ज़िले में इसके विरुद्ध एक 302 के मामले में कोतवाली थाना अंतर्गत इसके खिलाफ एक स्थायी वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है और इसी प्रकार से जबलपुर कोतवाली में भी एक 302 के मामले में यह वांछित अपराधी है। इसके विरुद्ध वारंट जो है जारी है और इसकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में भी अब चल रही है, जैसा कि आप लोगों ने लगातार मीडिया में लिखा है, पढ़ा है। तो यह अपराधी बहुत ही दुर्दांत है, बहुत ही बेरहम किस्म का यह अपराधी रहा है अपने समय में। आप लोग इसी ज़िले के रहने वाले हैं, आपको सब पता है। तो मुझे लगता है कि इसकी गिरफ्तारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है, न केवल पुलिस विभाग के संदर्भ में अगर इसको देखा जाए, बल्कि
समाज में इस प्रकार के जो अपराधी जो अपराध करके भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, उनके लिए भी एक मापदंड, एक जो है मिसाल कायम होगा कि कोई भी व्यक्ति अपराधी हो, किसी भी प्रकार का हो, वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता। सर ये फरारी कहाँ कहाँ काट रहा था और कितने लोगों ने इसको सहयोग किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग स्थानों पे ये रहा है, अलग अलग स्थानों पे ये पाया गया है। तो जैसा कि अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज आपको नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जानकारी आपको दूं कि जयपुर, हरिद्वार ऐसे कुछ स्थान हैं, कुछ हिमाचल उत्तराखंड के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे यह दुर्दांत अपराधी जो है अलग अलग स्थानों पे रहा है। और जहाँ तक सहायता की, संरक्षण की बात है, तो हम इसके बारे में भी पता लगा रहे हैं। कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं जो कि जिसने इसको सहायता करी है, इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको और इसके परिवार वालों को सहायता करी है। तो इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए हम लोग इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सर राशि भी स्वीकृत की गई रही कटनी पुलिस और जबलपुर। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कटनी वाले मामले में मेरे द्वारा 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी, जिसे आदरणीय आईजी साहब के द्वारा जिसको बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया गया। और इसी प्रकार से जबलपुर कोतवाली के मामले में आईजी महोदय के द्वारा 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी। तो कुल मिलाकर के इस वांछित अपराधी किस्सू तिवारी के खिलाफ आज के डेट में 55,000 रुपये नकद इनाम उद्घोषित है। सर ये कब फरार हुआ है सर? इसके पहले भी कई बार फरार हुआ। देखिए, अभी तक चूँकि यह अपराधी बहुत पुराना है, इसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट बहुत दशकों पुराने हैं, तो 79 से इसने अपराध करना शुरू किया। जो हमने डाटा निकाला है उसमें 79 में इसका पहला अपराध हमें 78 में दिखता है। तो ये अपराधी जो है पहले पूर्व में 92 में फरार हुआ था, 2015 में इसको गिरफ्तार किया गया और इसके बाद कुछ समय जेल में रहने के उपरांत ये पुनः फरार हो गया। और इतना दुर्दांत अपराधी है, इसको लंबे समय तक फरारी काटने का अनुभव है और बहुत ही बहरूपिया किस्म का आदमी। आपने अभी इसका हुलिया देखा होगा, एक साधु महात्मा जैसा इसने अपना ड्रेसअप कर रखा है। तो बहुत ही शातिर किस्म का क्रिमिनल है। सर मध्य प्रदेश में किन मतलब जगहों में इन्होंने अपराध? कटनी, जबलपुर और इंदौर में इसके विरुद्ध जो अपराध दर्ज है उसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। बाकी हो सकता है और अन्य भी कहीं कुछ अपराध रहे हों, अलग अलग स्थानों पे इसने फरारी काटी है, हो सकता है वहाँ पे भी कुछ छोटे बड़े इसके प्रकरण रहे हों, उसकी भी जानकारी हम लोग जुटाएंगे। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।